यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। हम आशा करते हैं कि आप अपने घरों में स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और पिता परमेश्वर की आराधना नित्य आप कर रहे हैं। आइए प्रियो, हम आज की इस पवित्र आराधना को परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हम आरंभ करते। आइए हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और एक साथ मिलकर आह्वान गीत में हम सम्मिलित होंगे। सारी दुनिया हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। आइए प्रियो, अपने सिरों को झुकाएं और पिता परमेश्वर से हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के जलाली और सामर्थ्य नाम को लेकर प्रभु परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां आपके चरण तले आते धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने एक सुंदर अवसर दिया कि आज के इस पवित्र रविवार की सुबह में हम एक साथ मिलकर खुदा जी आपकी आराधना हम करें। प्रभु, आज के इस पवित्र आराधना में शुरू से अंतिम चरण तक प्रभु आप हमारी मदद करिए। गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, मनन और चिंतन किया जाना स्वर्गीय पिता आपकी अगुवाई के द्वारा हो। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते, आमीन। प्रियो, हम इस रीति से खड़े रहते हुए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा रहे हैं। गीत किताब से 600 नंबर का गीत है, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। इस गीत को बड़े आनंद, बड़ी खुशी के साथ हम मिलकर गाएं। पूजन
आइए प्रियो, हम एक साथ मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन, जो हमारा विश्वास वचन है, हम अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतीस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्युओं में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से जीवतों और मृत्यु का न्याय करने फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के झुकने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम दुआ में जाएंगे और जो विषय पिता परमेश्वर में देते हैं उन विषयों को लेकर हम विशेष दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमसे बेतहा मुहाबत करने वाले मालिक, आज के इस रविवार की प्रार्थना आराधना में हम सब प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को लेकर अपने पापी सिरों को खुदा जी आपके चरणों तले झुकाते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें बीती रात्रि में हमारे रक्षा रखवाली आपने किया और आज का पवित्र रविवार की सुबह हमारे जीवन में जोड़ा कि पिता हम आत्मा सच्चाई के साथ हम आपकी आराधना करने पाए। प्रभु परमेश्वर, आपने हर एक जरूरतों की चीज़ों को प्रभु आपने स्वर्ग भंडार से हमारे लिए पूरा किया। खुदा, हमारे समस्या का समाधान किया, हमारे तकलीफों को आपने दूर किया और प्रभु परमेश्वर एक सुंदर अवसर दिया कि संसार के अंदर एक अच्छे मसीही तेरे बेटा और बेटी बनते हुए खुदा जी जिस जगह हम रहते हैं प्रभु, आपके ज्योति के गुण को हम प्रकट करने पाए। प्रभु परमेश्वर, हम दुआ मांगते हैं विशेष करके पूरे विश्व के लिए, पूरे लोगों के लिए पिता प्रभु परमेश्वर होने दे हर एक जन पिता आप सच्चे यहोवा को जानने पाए, इन बातों से रूबरू होने पाए, क्योंकि आप ही उनके रचयिता हैं, आप ही उनके सृष्टि करता है। प्रभु हर एक घुटना टिके, हर एक जीवन की खार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है पिता। इसलिए राजा, आपने हमें इस संसार में प्रभु परमेश्वर आपके पीछे चलने के लिए, आपके बातों में बने रहने के लिए, आपके नाम के द्वारा प्रभु जो हम अपने जीवन में जो गवाहियों को हमने प्राप्त किया है, जो आपने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को आपने किया है पिता, हम अपने गवाहियों को बड़ी ईमानदारी के साथ देने पाए और इन बातों को प्रकट करने पाए, क्योंकि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ही हमें जीवन देने वाला है। वही प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देते हुए इस संसार में उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाला वही प्रभु यीशु मसीह है पिता। होने दे कि प्रभु आत्मा सच्चाई के साथ हम आपकी आराधना करने पाए। विशेष करके हमारी दुआ है पिता, हर एक लोग प्रभु जो समस्या में हैं, जो तकलीफ में हैं, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जिनके पास पिता सर छिपाने के लिए छत नहीं है, प्रभु परमेश्वर उनकी जरूरतों को, आवश्यकताओं को स्वर्ग भंडार से पूरा करिए। जो बोझों में दबे हुए हैं, जो कर्जे में डूबे हुए हैं, जो बीमारियों में हैं, तकलीफों में है प्रभु जी, उनकी तकलीफ, उनकी समस्या को समाधान करने वाले ईश्वर राजा आप ही हैं। प्रभु परमेश्वर, हम दुआ मांगते हैं हमारे भारत देश के लिए, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, पूरे मंत्रिमंडल के लिए हम दुआ मांगते हैं। जितने पिता हमारे भारत के लीडर हैं प्रभु, हर एक को प्रभु आपके चरणों में अर्पित करते हैं स्वामी राजा, ताकि पिता हमारे प्रिय प्रभु जी जो जिम्मेदारी उनके कांधों में पाई जाती है कि किस तरह से प्रभु इस भारत देश को उन्नति के मार्ग में लेके चले, किस तरह से पिता हर प्रकार का भ्रष्टाचार को दूर करने पाए, किस तरह से पिता जो समस्या है पिता उन समस्या का समाधान करने के लिए उचित से उचित पिता योजनाओं को लाने पाए प्रभु, ताकि हमारे भारत देश से हर प्रकार का समस्या, हर प्रकार का पिता नक्सलवाद, हर प्रकार का आतंकवाद, हर प्रकार का भ्रष्टाचार यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। हमारे हर एक
राजनेताओं को प्रभु जी अपने दुगने सामर्थ्य से भरिए, उनको उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों को पिता उनके कार्यों में पिता आपका अनुग्रह नित्य बना हुआ रहे। प्रभु परमेश्वर आपने हमें इस भारत देश में पिता आपने स्वतंत्रता के साथ आपकी आराधना करने के लिए आपने सुंदर अवसर दिया है खुदा। प्रभु परमेश्वर होने दे एक अच्छे भारतीय नागरिक बनते हुए खुदा जी हम अपने देश के लिए प्रभु जी बड़े आंसू के साथ दुआ करने के लिए समय देने पाए। प्रभु परमेश्वर जो पिता हमारा प्रभु परमेश्वर कर्तव्य है हमारे देश के प्रति, उन कर्तव्यों को प्रभु बड़े निष्ठा बड़ी ईमानदारी के साथ हम करने पाए स्वामी। ऐसा करने के लिए आप हमारी मदद करिए। प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं आपके दास और दासियों के लिए जो जगत के कोने तक जाके प्रभु आपके सुसमाचार को प्रचार प्रसार कार्य करते हैं, उनको उनकी सेवकाई में पता आपका अनुग्रह नित्य बना हुआ रहे पता। जबकि इन दिनों में प्रभु परमेश्वर कितनी सतावें स्टार्ट हो चुकी है पता, परसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है प्रभु आपके बेटे बेटियों को, हर एक मसीह भाई बहनों को पता इन दिनों में बल और शक्ति से परिपूर्ण करिए ताकि वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं। प्रभु जी आपके वचन के द्वारा आपने सिखाया है जो लोग तुम्हारे विरुद्ध में खड़े होंगे, जो लोग नाना प्रकार की ऐसी बातों को तुम्हारे विरुद्ध में कहेंगे, तुमको जेल खाने में डालेंगे, तुमको मारेंगे पीटेंगे, इस बात के लिए तुम आनंदित होना और इस बात के लिए तुम आनंदित होते हुए प्रभु परमेश्वर आपने हमें कहा है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल तैयार किया गया है। प्रभु जी उस फल को, उस प्रतिफल को हम प्राप्त करने के लिए खुदा जी हर प्रकार का सतावा सामना करने के लिए हम अपने आप को प्रभु जी आत्मा देह प्राण के साथ हम तैयार होने पाए, ऐसा करने के लिए मदद करिए। प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं तथा विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए खुदा जी आज जो मारे मारे भटक रहे हैं फिर रहे हैं प्रभु जी, जिनके पास कुछ नहीं है पता, जो लोग ऐसे समस्या तकलीफ में खुदा उनकी सुधि लेने वाले राजा आप हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले राजा आप हैं। आपने कह दिया है यदि जो अपने आप को भक्त समझे वो अनाथों और विधवाओं के उस क्लेश में उनके साथ खड़े रहें, उनकी जरूरतों को पूरा करें और इस संसार में अपने आप को निष्कलंक रखने पाए। पिता होने दे कि पिता जो जरूरतमंद है, जो समस्या जो तकलीफ में है पिता, उनके पास जाने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पिता जितना हो सके उतना प्रभु जी हम प्रयास करने पाए और प्रभु आपके बताए हुए मार्ग में हम नित्य आगे बढ़ने पाए, आपके द्वारा मिलने वाले उन आशीषों को, वरदानों को हम अपने जीवन में प्राप्त करने पाए और प्रभु आपके जय के झंडे को ऊंचा करने पाए। प्रभु परमेश्वर होने दे पिता इन दिनों में बहुत से ऐसे गलत शिक्षाएं हैं पता, जिसके द्वारा कितने मसीह लोग भटक जा रहे हैं पता। होने दे प्रभु जी हमारी मदद करिए ताकि ऐसी शिक्षाएं जब हमारे पास आता है प्रभु परमेश्वर हम घबराए नहीं, लेकिन प्रभु आपके वचन को हम थामे रखें और प्रभु आपके वचन में जो बातें लिखी गई है, जो सत्य है, जो हमारे जीवन को बदलती है, जो हमको सच्चाई के मार्ग में बढ़ने के लिए हमारी मदद करती है, उन्हीं वचनों को पकड़े रहते हुए खुदा जी आपके विश्वास में और भी ज्यादा दृढ़ और मजबूत बनने के लिए, आप पर नित्य भरोसा रखने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी निगरानी करे। हे सेनाओं की यहोवा हम दुआ मांगते हैं ऐसे जवानों के लिए जो पिता बुरे आदतों में फंसे हुए हैं और नशे की गिरफ्त में पाए जाते हैं, नाना प्रकार की गलत संगतियों में पिता वो फंस चुके हैं। प्रभु उनके जीवन को बदलिए राजा, ताकि वो जाने जो जीवन का जो अमूल्य धरोहर है वो जानने पाए पिता, आप सच्चे यहोवा को जाने, घुटना टेक के पता आपके नजदीक में आए, अपने जवानी की हर एक ऊर्जा को आपकी महिमा में इस्तेमाल करने पाए। ऐसे जवान जो बेरोजगार है पता, ऐसे प्रिय जिनको पता नौकरी जिनके पास नहीं है, प्रभु होने दे एक अच्छी नौकरी उनको प्रदान करिए, मेहनत मशक्कत करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य लाभ उनको दीजिए पता, ताकि मेहनत करें, आगे बढ़े और आपकी महिमा करे। क्योंकि मेहनत करने वाले कभी निराश नहीं होते हैं, वो नित्य मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। प्रभु परमेश्वर होने दे आप में होके और भी आगे बढ़े और पिता आपके लिए धन्यवादित बनने पाए। प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं आज की इस पवित्र आराधना में प्रभु जब आपका वचन पढ़ा जाएगा और पिता आपके अभिषिक्त रेवरेंड सैमुअल सुना के द्वारा उस वचन पर मनन और चिंतन किया जाएगा, पिता अपने खादिम को बहुत आय से पिता हमारे बीच में इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपका वचन ताया हुआ है, आपका वचन दो धारी तलवार से चोखा है, आपका वचन हमारे गांठ गांठ गुदे को आर पार करता है, हमारे मन
मन के विचारों को जांचता है। आपने प्रभु परमेश्वर अपने बड़े नाम से ज्यादा तजब्बु प्रभु आपने अपने जीवित वचन को दिया है। होने दे पता आज का वचन हमारे जीवन में आशीषों को लेके आने पाए, आज का वचन हमारे जीवन को बदलने पाए, आज का वचन हमारे हर एक घमंड को दूर करने पाए, आज का वचन हमारे विश्वास को और मजबूत करते हुए खुदा जी आपके उस मार्ग में जो कभी खत्म नहीं होता है, जो अनंत घर में ले जाने के लिए हमारी मदद करता है, उस मार्ग में आत्मा सच्चाई के साथ आगे बढ़ने के लिए आज के वचन को सुन के पिता अपने आप को तैयार करने पाए, ऐसा मदद करिए। हे सेनाओं की यहोवा हम दुआ मांगते हैं उन प्रियों के लिए पिता जो बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं प्रभु जी, हम दुआ मांगते हैं श्री निमरोद हाबिल के लिए, हम दुआ मांगते हैं श्री वरुण कालिब के लिए, हम दुआ मांगते हैं भाई मसीदास के लिए, हम दुआ मांगते हैं बहन वर्षा नाग के लिए, और प्रभु जितने भी हमारे प्रिय हैं जिनका हम नाम नहीं जानते हैं खुदा, और जितने हॉस्पिटलों में घरों में आपको पड़े पड़े पुकार रहे हैं खुदा जी, हर एक को आपके चरणों में रखते हैं, आपके सीधे भरे हाथों से छुइए पता। हम दुआ मांगते हैं भाई बबलू थॉमस के लिए, उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए हम दुआ मांगते हैं। जबकि पिता बीमार हैं, आप भी पिता चंगाई देने वाले हैं, आप भी शिफा देने वाले हैं, हर एक बीमारी का बिस्तर यीशु नासरी के नाम से पलटने पाए और हर एक चंगाई को प्राप्त करके खुदा जी आपको धन्यवाद का बलिदान आपके चरण में अर्पित करें खुदा जी। प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं ऐसे देशों में प्रभु जी जहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ है खुदा, प्रभु हम दुआ मांगते हैं शांति स्थापित होने पाए पिता, लोग जानने पाए पिता जो कर रहे हो गलत है खुदा जी, हर एक के मनों को पिता नम और दिल बना दीजिए खुदा जी, ताकि एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान प्रभु जी आने पाए, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए पिता, एक दूसरे की मदद के लिए पिता खड़े होने पाए पिता। हर प्रकार का शैतान का जो तीर है पिता, उसके षड्यंत्र है, वो नहीं चाहता है पिता लोग आनंद और खुशी के साथ रहें, वो चाहता है कि युद्ध हो, नाना प्रकार की समस्या आए। प्रभु शैतान के हर एक युक्तियों को, हर एक उन षड्यंत्र को यीशु नासरी के नाम से हम विफल करते हैं खुदा जी, और आपकी शांति पिता हर एक लोगों के बीच में, हर एक देशों में पिता हम चाहते हैं खुदा जी। प्रभु परमेश्वर फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने आज की इस पवित्र प्रभु जी रविवार की आराधना में, इस प्रार्थना में जुड़ के खुदा जी आपकी महिमा इबादत करने के लिए आपने हमें चुना है पिता। प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं हमारे मेथोडिस्ट एपिस्कोपल कलीसिया के प्रत्येक परिवारों के लिए खुदा जी, प्रत्येक प्रभु अपने लोग में ढाप के रखिए खुदा, ताकि इस एपिस्कोपल कलीसिया के द्वारा न सिर्फ पिता इस हमारे बस्तर संभाग में जगत के कोने तक पिता सुसमाचार प्रचार प्रसार कार्य करने का प्रभु जी जो दर्शन है पिता, उसके उसमें और आगे बढ़े पिता, और भी मिशनरी और भी पास्टर को नियुक्त करते हुए खुदा आपके राज्य के विस्तार के लिए पिता जितना हो सके उतना प्रभु आत्मिक रीति से मेहनत करते हुए खुदा आपकी महिमा का कारण बनने पाए। विशेष करके हमारे समितियों में से पिता हमारे चर्च संचालन समिति के लिए हम दुआ मांगते हैं, जो प्रभु कलीसिया का मुख्य जो भाग है पिता, जो पिता वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, खजांची हैं, और प्रभु परमेश्वर जितने भी प्रियजन है पिता, सेक्रेटरी हैं, हर एक प्रभु आपकी चरणों में रखते हैं। हमारी कमेटी के प्रत्येक सदस्यों को प्रभु दुगने सामर्थ्य से परिपूर्ण करिए, ताकि आपके भय में बने रहते हुए खुदा प्रभु परमेश्वर कलीसिया के विस्तार के लिए, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए, और भी बहुत से लोगों को पता आपके राज्य में लाने के लिए खुदा यथासंभव जितना प्रयास करना है प्रभु आत्मिक रीति से करने पाए पिता। बुद्धि और ज्ञान से अपने स्वप्न दर्शन से बोलिए और बातचीत करिए, और हमारे कमेटी के प्रत्येक सदस्यों को खुदा दुगने सामर्थ्य से परिपूर्ण करते हुए कलीसिया के सेवकाई में और भी आगे बढ़ने के लिए खुदा जी आप मदद करिए खुदा। प्रभु परमेश्वर इस प्रार्थना में जो कुछ भूल चुका हुआ क्षमा करिए पिता, जो नहीं मांगे उसे प्रदान करिए। सारा आदर आपको देते नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते जिसने हमें यह प्रार्थना करना सिखाया। ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हम दीजिए, और जैसे हमने अपराधी को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। आइए प्रियो, हम इस समय आदर के साथ अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। चुने हुए पाठ बारी बारी से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। चुने हुए पाठ की संख्या 13। यीशु का नाम श्रेष्ठ है। और मैं निवेदन करूंगा श्रीमती कमला जोना से कि सामने आएंगे और चुने हुए पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे।
चुने हुए पाठ की संख्या 13 है, निकाल लीजिए। यीशु का नाम श्रेष्ठ है। ये है हुआ हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना विभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों व दूध पीओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, इसलिए कि तू शत्रु और पलटाने हारों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने ठहराए हैं देखता हूँ। तो मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करता है, और आदमी क्या कि तू उसकी सुधि लेता है। तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा घटिया बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। भेड़ बकरी और गाय बैल सब के सब और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। ये है हुआ ये हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। जैसा मसीह यीशु का वैसा ही तुम्हारा भी मन हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के बराबर होना लूट न समझा, वरन अपने आप को ऐसा खाली कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य के से डौल पर दिखाई देकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको बहुत महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव मान ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए जो बाइबल पाठ प्रभु के सेवक रेवरेंड सैमुअल सुना के द्वारा चुना गया है, पाया जाता है। नए नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 12 आयत से लेकर उसके 15वें आयत तक हम पढ़ेंगे। और इस बाइबल पाठ को पढ़ने के लिए मैं निवेदन करूंगा, श्रीमती प्रेमशिला सिरेल से निवेदन करता हूं कि वो इस बाइबल पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम खड़े रहते वचन के सम्मान में खड़े रहते हुए वचन में जाएंगे। निकाल लीजिए यूहन्ना 13 उसका 12 से लेके 15 तक। वचन में यूँ लिखा है, जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही क्या करो। यहाँ पर वचन का पढ़ा जाना समाप्त होता है। धन्य है वे जो वचन को पढ़ते, सुनते और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। वचन अनुगाएंगे।
मुझको सुनाओगे जीवित सुसमाचार, समझूं मैं उसका हाल अवसाद, जीवित सुसमाचार। सुंदर जीवन दायक धर्म विश्वास शिक्षक, वचननो वचन बोध, जीवित सुसमाचार। वचननो वचन बोध, जीवित सुसमाचार। इस समय हम विशेष दुआ करेंगे प्रियो, जिनका बीते सप्ताह राज विवाह की वर्षगांठ है, जन्म दिवस है, साथ ही साथ जिन्होंने बीमारियों से चंगाई को प्राप्त किया है और जो समस्या जो तकलीफ जो आप लोगों के जीवन में थी, प्रभु परमेश्वर ने आपकी समस्याओं को आपके जीवन से दूर किया है और आप अभी प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए प्रभु परमेश्वर संगति में है। तो मैं इससे मैं निवेदन करूंगा, आप सभी यद्यपि हम अपने घरों में रहकर इस रविवार की प्रार्थना आराधना में जुड़े हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं ताकि हम आपके लिए विशेष दुआ करें। और इस समय मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड सेमन सुना से कि वो दुआ करने में हमारी अगुवाई करेंगे। There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. आप सबों को जय मसीह की। इससे पहले कि हम अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें, एक बार पुनः मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा कि आज के साथ ही साथ अगले रविवार को भी हमारा मुख्य आराधना भवन और प्रार्थना भवन ये दोनों पवित्र प्रभोज के लिए खुले रहेंगे। प्रातः 8 बजे से 11 बजे के बीच आप आ सकते हैं और पवित्र प्रभोज की संगति में आप शामिल हो सकते हैं। बुधवार हमारा उपवास प्रार्थना का दिन है और हम हमेशा की तरह अपने घर पर ही रहकर बुधवार के दिन विशेष रूप से अपनी कलीसिया के लिए परमेश्वर पिता के सम्मुख अपने निवेदनों को रखेंगे। विवाह की एक पुकार है। चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च जगदलपुर की कलीसिया को सूचित किया जाता है कि हमारी कलीसिया के स्वर्गीय श्री रघुनाथन के सुपुत्र श्री सत्य प्रकाश नाथन का पवित्र विवाह मेथोडिस्ट चर्च शिवनागुड़ा के सदस्य श्री प्रेम सोहन की सुपुत्री कुंवारी नताशा के साथ दिनांक 15/9/2021 दिन बुधवार को दिन के 11:30 बजे मेथोडिस्ट चर्च शिवनागुड़ा में संपन्न होना तय किया गया है और यह इनके विवाह की दूसरी पुकार है। कलीसिया का कोई सदस्य यदि कोई विशेष कारण जानता हो जिससे ये जवान व्यवस्था की रीति से विवाह नहीं कर सकते तो आप प्रमाण के साथ लिखित में अपने पास्टर इंचार्ज को सूचित कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा हमारे जीवते परमेश्वर पिता, हे हमारे सृजनहार, हमारे पालनहार, हमारे तारणहार खुदावंद, आज के इस पवित्र सुबह में एक बार फिर से ईश्वर पिता हम आपके पाक और पवित्र हुजूरी में आते हैं।
हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपके भय में होकर आपके पवित्र चरणों पर आने का हियाव और साहस करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आज का नया दिन आपने हमारे जीवन काल से जोड़ा। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने ही हमें जीवन दिया है। हमारे जीवन को गतिमान और चलायमान बनाए रखने वाले प्रभु आप हैं और जीवन के हर पड़ाव पर अपने बड़े अनुग्रह को हमें प्रकट करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे इन सभी प्रियजनों के लिए जिनके जीवन में आपने उनके जन्मदिन के माध्यम से, पति पत्नी के जीवन में, परिवार के जीवन में, विवाह की वर्षगांठ के माध्यम से अपने अनुग्रह को प्रकट किया है। हमारे दिनों को बढ़ाना आपके हाथ में है, हमारी आयु को दीर्घायु में बदलना आपके हाथ में है। परिवार की स्थापना आपने की है, पति पत्नी को एक दूसरे के लिए आपने बनाया, पति पत्नी के साथ माता पिता होने का वरदान देने वाले भी प्रभु आप ही हैं। हमारे सभी प्रियजनों के लिए जिनके जीवन में आपने अपनी बड़ी आशीषों को दिया है, हम आपकी महिमा करते हैं। और आज के इस विशेष दिन में आपके पवित्र अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख इस बात के लिए आपको धन्य कहते हैं ईश्वर पिता कि जीवन के पिछले समय में, पिछले वर्षों में आपने इनकी मदद की, इनकी सहायता की, सुख दुख में आप इनके संग और साथ रहे। कई प्रकार की परिस्थितियां इनके सामने आई, लेकिन परमेश्वर पिता हर परिस्थिति से निकालने के लिए अपने दाहिने हाथ को आपने ही बढ़ाया है। और आज हमारे प्रिय भाई बहन बड़े आनंद के साथ, बड़े हर्ष के साथ आपके पवित्र चरणों पर अपने सिरों को झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हुए आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं दयालु ईश्वर पिता कि जिस प्रकार से आपने इन पर अनुग्रह किया, इनकी मदद और इनकी सहायता की, इनकी आवश्यकताओं को, इनकी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया, इनके कार्यों को, इनके परिश्रम को आपने आशीषित किया, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता जीवन के आने वाले वर्षों में भी आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हमारे प्रियजनों के जीवनों में बहुतायत से बनी रहे। आज वो धन्यवाद रूपी बलिदान आपके पवित्र चरणों पर अर्पित करते हैं। हमारी विनती है परमेश्वर पिता कि आप प्रत्येक के धन्यवाद रूपी बलिदान को दया करके ग्रहण करें और आने वाले समय में भी अपना अनुग्रह इन सबों के ऊपर बनाए रखें। हमारे जिन प्रियजनों ने अपने जीवन में जब उन्होंने आपसे प्रार्थना की, जब उन्होंने आपके सम्मुख अपने आंसुओं को बहाया, आपने परमेश्वर पिता उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके जीवन में अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट किया, अपनी सामर्थ्य और अपनी पवित्र उपस्थिति को प्रकट किया। हम आपकी महिमा करते हैं और आज वे भी परमेश्वर पिता इस बात के लिए आपके धन्यवादित हैं, ऋणी हैं कि किस प्रकार से आपने उनकी सकेती की हालत में उनकी सुधि ली है। हमारी विनती है कि उनके धन्यवाद की भेंट को भी, धन्यवाद रूपी बलिदान को भी आप दया करके ग्रहण करें और होने दीजिए कि हम सब आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में, जो सत्य का आत्मा है, परमेश्वर पिता आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार चलते हुए उस स्वर्गीय मिरास को प्राप्त करें जो आप हम में से हर एक को देना चाहते हैं। हमारे प्रियजनों ने यदि किसी प्रकार से आपके प्रेमी और पवित्र हृदय को दुखित और शोकित किया, परमेश्वर पिता हम आपसे विनती करते हैं कि दया करके क्षमा करें और निरंतर आपके पवित्र वचन के अनुसार, आपकी पवित्र व्यवस्था के अनुसार, आपके पवित्र विधि और नियम के अनुसार अपने जीवन को चलाते हुए न सिर्फ स्वयं आशीषित हो, लेकिन दूसरों के लिए भी आशीष और अनुग्रह का कारण बने। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी है और सबों को आशीष दे दी है। विनती उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। प्रियो, जो बाइबल पाठ हमारे बीच में पढ़ा गया है, उस वचनों को सुनने से पहले हम कुछ देर प्रभु परमेश्वर की महिमा इबादत करेंगे। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल हमें है सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना, है बागे अदन एक दुनिया, गुनाहों का फल तुम न खाना। ये बाइबल हमें है सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना, है बागे अदन एक दुनिया, गुनाहों का फल तुम न खाना। ये बाइबल है एक डाल इसकी, खुदा का है ये इंतज़ाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम।
ये समय होगा कि जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है रेवरेंड सैमुअल सुना के द्वारा दुआ के साथ हम उस जीवित जलाली वचन को प्रभु परमेश्वर के खादिम के द्वारा हम सुनेंगे। एक बार पुनः आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम आज के पवित्र आराधना में शामिल हैं और ये विशेष समय जबकि पवित्र वचन के ऊपर मनन और चिंतन का है। ऐसा करने से पूर्व आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर पिता, आपके पवित्र कदमों पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम एक बार फिर से आते हैं। अपने पापी सिरों को बड़े आदर के साथ झुकाते हैं और आपको धन्य कहते हैं खुदावंत कि आपने एक और अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया कि हम आपकी आराधना करें। परमेश्वर पिता, इस विशेष समय पर जब हम आपके पवित्र वचन पर ध्यान करते हैं, मनन और चिंतन करते हैं, हमारी विनती है कि आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हम में से प्रत्येक को प्रदान करें, ताकि हम आपके पवित्र वचन को जिस प्रकार से हमें जानना है, समझना है, उसके ऊपर चलना है, हम उसके लिए कायल किए जाएं, उत्साहित किए जाएं। परमेश्वर पिता, ताकि हमारा जीवन आपकी दृष्टि में निरंतर बना रहे और हम अपने संपूर्ण जीवन के द्वारा, अपने क्रियाकलापों के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा आपकी महिमा कर सकें। हमारे पापों अपराधों को दया करके क्षमा करें पिता। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र विश्रामवार का दिन होने के साथ ही साथ, पवित्र प्रभुभोज का दिन होने के साथ ही साथ आज टीचर्स डे भी है, शिक्षक दिवस भी है। मैं हम पासवानों की ओर से, हमारे परिवारों की ओर से, समस्त कलीसिया की ओर से समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता हूं कि अज्ञानता के अंधकार को सच्चे ज्ञान के प्रकाश से दूर करने में परमेश्वर पिता सदा आपकी सहायता करें और आप सबों को, आपके परिवारों को परमेश्वर पिता बहुतायत की आशीषें प्रदान करें। आज के दिन विशेष रूप से हम शिक्षक गणों का सम्मान करते हैं, क्योंकि शिक्षकों के बिना एजुकेशन या नॉलेज प्राप्त करना सरल नहीं है। चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, जीवन के हर क्षेत्र में विकास करने में, प्रगति करने में और उन्नति के लिए आप सबों का योगदान बहुमूल्य है और इसलिए हम बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े आदर के साथ आप समस्त शिक्षक गणों को नमन करते हैं। प्रियो, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सबसे महान शिक्षक प्रभु यीशु मसीह हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह महान शिक्षक हैं? क्योंकि इस संसार में एक सिद्ध व्यक्ति के रूप में आने से पूर्व वे स्वर्ग में पिता के पुत्र के रूप में थे और उन्हीं के द्वारा सब कुछ रचा गया, बनाया गया। पवित्र बाइबिल, आप अपने पवित्र बाइबिल खोल सकते हैं। पवित्र बाइबिल यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद में बतलाती है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। तो भी सत्य, अहिंसा, प्रेम और सच्ची राह का ज्ञान देने के लिए वे स्वर्ग से उतर आए और क्रूस पर अपना प्राण देकर पापों की ज्वाला को बुझा दिया। सो जो महत्वपूर्ण बात जो उन्हें सबसे महान शिक्षक सिद्ध करती है वह मानव जगत के प्रति, संपूर्ण मानव जगत के प्रति उनका अद्भुत प्रेम है। उनका वह प्रेम जो हमें बचाने वाला है, उनका वह प्रेम जो हमें छुड़ाने वाला है, उनका वह प्रेम जो पाप के दासत्व से हमको निकालकर धार्मिकता की ओर लेकर चलता है, वह प्रेम जो असत्य से सत्य की ओर लेकर चलता है,
वह प्रेम जो अंधकार से ज्योति की ओर लेकर चलता है, वह प्रेम जो मृत्यु से जीवन की ओर लेकर चलता है, वह प्रेम जो श्राप से छुटकारा देकर आशीषों का वारिस हमको ठहराता है। पवित्र बाइबल में यूहन्ना 7 और उसके 16वें पद को यदि आप पढ़ें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देते हैं और वो कहते हैं कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लिखा है, What I teach is not mine but belong to him that sent me। इसके साथ ही यदि आप यूहन्ना 8 और उसके 28वें पद को पढ़ें तो वहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता परंतु जैसा मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। सो उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो सीख है वह स्वर्गिक है, वह ईश्वरीय है, वह अलौकिक है, वह अद्वितीय है, अद्भुत है। हम यहाँ यह भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ सिखाया या बताया उसका पूरा श्रेय परमेश्वर पिता को देते हैं, स्वयं को नहीं देते, और ये उनकी महानता को प्रकट करता है। और आप तो जानते हैं कि बहुधा लोग किसी भी प्रकार से अपना श्रेय लेने की ताक में रहते हैं, किंतु प्रभु यीशु मसीह सब श्रेय परमेश्वर पिता को देते हैं। पवित्र बाइबल में मरकुस 9वां अध्याय 5वां पद, 11वां अध्याय 21वां पद, 14वां अध्याय 45वां पद, यूहन्ना 1:38 और 49 इत्यादि पढ़ें तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु को रब्बी कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है टीचर या शिक्षक। एक अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण, कई महत्वपूर्ण गुणों में से एक महत्वपूर्ण गुण यह होता है कि इस प्रकार से सिखाए कि सुनने वाले को आसानी से, सरलता से समझ में आ जाए। प्रभु यीशु मसीह का सिखाने का तरीका बहुत ही साधारण था किंतु अत्यंत ही प्रभावशाली था। वे बहुत ही आसान और सरल शब्दों में गहरी बातों को समझा दिया करते थे। उदाहरण के लिए यदि आप मत्ती 6:25 से 30 पढ़ेंगे, मत्ती 6:25 से 30 पढ़ेंगे तो वहां हमारे जीवन के मूल्य के बारे में, कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में वे बताते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अभी भी कई लोगों के लिए भोजन और वस्त्र प्राण और देह से ज्यादा महत्व रखता है। फिर यदि आप मत्ती 7:24-27 में पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि उनकी बातों को सुनकर मानना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, अन्यथा हम एक ऐसे मूर्ख के समान ठहरेंगे जिसने अपना घर बालू पर बनाया, रेत पर बनाया और बारिश के कारण उसका पूरा का पूरा घर ढह गया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कहा उसे करके भी बताया। जो शिक्षा उन्होंने दी उसको उन्होंने अपने स्वयं से करके भी बताया। यही बात हम आज के पढ़े गए पाठ में पाते हैं। यूहन्ना 13:12 से 15 में उन्होंने अपने चेलों के पांव धोए, नम्रता और दीनता का सबक दिया और फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने तुम्हें, यदि आप उसके 15वें पद को देखेंगे, यूहन्ना 13 और उसका 15वां पद, उसमें लिखा है क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। जिस नम्रता की बात मैंने तुमसे कही है उस नम्रता को अपने जीवन में पहले धारण करो। और जब हम अपने आप को नम्र और दीन बनाते हैं तब हम उस शिक्षा को सार्थक करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल के दौरान हम में से प्रत्येक के लिए दिया है। और यह व्यवहारिक शिक्षा है क्योंकि वचन में लिखा है, यदि आप याकूब 4 और उसका 6वां पद को पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, जो नम्र नहीं है बल्कि जो घमंड से भरे हुए हैं, जो अभिमान से भरे हुए हैं, परमेश्वर पिता उनका विरोध करता है, पर दीनों पर परमेश्वर पिता अनुग्रह करते हैं। विलियम कैरी के बारे में आपने सुना होगा, मिशनरी के रूप में भारत आए और पवित्र बाइबल को अनेक भाषाओं में उन्होंने अनुवाद किया। उन्होंने कलकत्ता शहर के सरकारी अधिकारियों व विद्वानों के बीच बहुत सम्मान प्राप्त किया, काफी प्रभावशाली व्यक्ति बन गए। एक बार भारत के गवर्नर जनरल ने उन्हें रात्रि भोज पर आमंत्रित किया
और वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे उसमें से एक ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, क्या यह जूते बनाने वाला केरी नहीं है? केरी उनकी तरफ मुड़े और बड़ी विनम्रता से उनसे बोले, नहीं श्रीमान, मैं तो केवल एक मोची हूं। लगभग प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से अधिक विशिष्ट अलग पहचान रखने वाली नेतृत्व में, अधिक सामाजिक महत्व के क्षेत्र में अधिक सम्मान पाने का इच्छुक होता है। प्रभु यीशु के शिष्य भी इसके अपवाद नहीं थे। एक दिन उन्होंने आपस में वाद विवाद किया। यदि आप लूका और उसके 22वें अध्याय के 24वें पद से पढ़ेंगे तो अगर आपको मिलेगा, यीशु ने उनसे कहा, तुम में जो बड़ा है वह छोटे की नाई और जो प्रधान है वह सेवक की नाई बने। क्या यीशु का उद्देश्य यह नहीं था कि वो स्वयं सेवा करें, न कि उनकी सेवा टहल की जाए? यदि आप मरकुस और उसका 10वें अध्याय उसके 45वें पद को पढ़ेंगे तो मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, वरन इसलिए कि वो आप दूसरों की सेवा टहल करें, बहुतों के लिए अपने प्राण को बलिदान दें। वे विनम्रता के मानव रूप थे, क्योंकि वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और बड़े भवनों के स्थान पर चरनी में उन्होंने जन्म लिया, चरनी को उन्होंने चुना। उन्होंने अपने आप को और विनम्र बनाया और आज्ञाकारिता की चरम सीमा, मृत्यु, वरन क्रूस की मृत्यु को भी, फिलिपियों 2:8 में आप पढ़ सकते हैं इसको, उन्होंने सह लिया। यदि हम फिलिपियों 2:3, रोमियो 12:10 उसमें पढ़ें तो हमको सावधान किया गया है कि दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो और परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रियो, किसी कार्य को अपनी प्रतिष्ठा से तुच्छ न समझें। क्या प्रभु यीशु मसीह, जो पाठ हमने पढ़ा उसमें हमने नहीं पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के, अपने चेलों के पैर धोए और उनके पैरों को उन्होंने पोंछा भी। लोग अपनी शिक्षा, पद, प्रभाव, अपनी जीत, अपनी कलीसिया, कई बातों पर घमंड करते हैं, लेकिन लूका 16 और उसका 15वें पद में लिखा है, जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। मृत्यु के बाद इनमें से कोई भी किसी के साथ नहीं जाएगा। संसार का सारा वैभव तुच्छ है। और इस सत्य को जानकर ही प्रेरित पौलुस कहते हैं फिलिपियों 3:8 में कि मसीह के कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। कुछ लोग मानते हैं कि अच्छा जीवन उनकी योग्यता का परिणाम है। स्मरण करें उस फरीसी की धार्मिकता के घमंड से भरी प्रार्थना को जिसे परमेश्वर पिता ने अस्वीकार कर दिया। पहला कुरिन्थियों 10 और 22वें पद में बाइबल हमको समझाती है कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। एंड्रू मूरे का नाम आपने शायद सुना होगा। लगभग 250 पुस्तकों व पुस्तिकाओं के लेखक रहे हैं वो, और अपनी एक पुस्तक ह्यूमिलिटी में वे इस प्रकार से लिखते हैं, सभी गुणों और सुंदरता का विश्वास और ग्रहण योग्य आराधना का आधार है कि हमारा सब कुछ केवल उसी का दिया हुआ है और पूरी विनम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख झुककर उसकी बाट हमें जोने की आवश्यकता है। जब हम अपने आप को नम्र बना देते हैं, अपने आप को दीन बना देते हैं, परमेश्वर पिता हमें उठा देते हैं। परमेश्वर पिता हमारे पूरे स्तर को उठा देते हैं। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसके 8वें पद में परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि परमेश्वर कंगाल को धूलि में से उठाता है और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है। परमेश्वर पिता, जब हम अपने आप को नम्र करते हैं उनके सामने, परमेश्वर पिता उठाने वाले हैं, प्रभु हैं। अब्राहम लिंकन के बारे में आपने सुना होगा। 1809 से 1865 तक का कार्यकाल उनका रहा और उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। एक दिन उनको एक बाइबल दी गई। सड़क की रोशनी में, सड़क के किनारे जो खंबे होते हैं वहाँ पर जो बल्ब लगे होते हैं, उसकी रोशनी में उसे लगन के साथ पढ़ना शुरू किया और उसने विश्वास किया कि परमेश्वर जिसने एक गडरिये को, राजा दाऊद को जिन्होंने राजा बनाया, उनको भी ऊंचा उठा सकता है। परमेश्वर ने उसे संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया। दाऊद के परिवारजन उसे तुच्छ समझते थे,
परंतु परमेश्वर ने उसे इस्राएल का राजा बनाया। परमेश्वर ने उससे कहा, मैंने तुझे भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से इसलिए बुलाया है कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए। दूसरा शमूएल 7:8-9 में आप पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है कि मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। सो एक गड़रिया बालक सर्वोच्च बन गया। एस्तर के बारे में आप पढ़ते हैं, एस्तर सुंदर थी, वो पर्व अनाथ थी और उसके चाचा मुर्दकै ने उसका पालन पोषण किया। परमेश्वर पिता के भय के साथ हर बात में एस्तर ने मुर्दकै की आज्ञा का पालन किया। राजा के सामने से निकाली गई वष्टी रानी के स्थान पर दूसरी रानी का चुनाव एक कठिन प्रतियोगिता थी, परंतु राजा ने एस्तर को, यदि आप एस्तर 2:17 निकालेंगे तो वहां पे लिखा है, राजा ने एस्तर को सब स्त्रियों से अधिक प्रेम किया। एक अनाथ लड़की वो रानी बन गई। यूसुफ को उसके भाइयों ने ईर्ष्या के कारण व्यापारियों के हाथ बेच दिया। अन्यायपूर्ण तरीके से उसके स्वामी की पत्नी के द्वारा उसे जेल में डाल दिया गया, किंतु उचित समय आया, दुख के बादल छट गए, आशीषों की वर्षा हुई। एक बंधुआ दास और जेल का कैदी ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया गया। हम जो पापों व अपराधों में मरे हुए थे, हमारा छुटकारा यीशु के लहू के द्वारा हुआ। उसने हमसे प्रेम किया और पिता परमेश्वर का सेवा करने हमें राजा और याजक बना दिया। परमेश्वर ने हमें प्रेम पूर्ण दया और करुणा का मुकुट पहनाया। इफिसियों 1 और उसके 3 पद में लिखा है, हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। राजाओं के राजा ने हमें अर्थात दुल्हन को उद्धार का वस्त्र और पवित्र आत्मा के फलों और फूलों से, आभूषणों से सजाया है। क्या हम परमेश्वर को, जिसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली है, नहीं धन्यवाद देंगे? हम जरूर धन्यवाद देंगे। दाऊद के साथ मिलकर हम पुकार सकते हैं। दूसरा शमूएल 7:18, जहां पर वहां लिखा है, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। तो जब हम नम्र होते हैं, जब हम दीन होते हैं, परमेश्वर पिता हमें समय पर अपनी महिमा के लिए उठाते हैं। प्रियो, नम्र होना, दीन होना, इसका एक प्रकटीकरण यह भी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो हमसे बैर रखते हैं। मत्ती 5 और उसके 44वें पद में लिखा है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हर एक मसीह इस सवाल से परेशान रहता है कि मैं कैसे अपने शत्रुओं से प्रेम कर सकता हूं। एक मसीह उनको अपना शत्रु समझता है जो क्रूस के शत्रु हैं और जो प्रचार का विरोध करते हैं। कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके स्वभाव और कार्य करने के तरीके पर मतभेद के कारण आपसे घृणा करते हैं। ऐसे लोगों के साथ निर्वाह करना असंभव हो जाता है। इसलिए बाइबल सिखाती है, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। रोमियो 12 और उसके 18वें पद में लिखा है। आपके लिए, मेरे लिए पवित्र वचन में, परमेश्वर पिता की व्यवस्था में, परमेश्वर पिता के नियम में, परमेश्वर पिता की बातों में कई महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं जिनसे कि हम अपने संबंधों को सुधार सकें। उनसे विशेष रूप से जो हमारे विरोध में है, जिनसे हमारा मतभेद है या जो हमसे घृणा करते हैं। संक्षिप्त में पहली बात, हम इस बात पर ध्यान करें कि परमेश्वर का प्रेम उनके लिए भी है। यदि आप मत्ती 5 और उसके 45वें पद को पढ़ें, मत्ती 5:45, तो वहां लिखा है, वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। सो परमेश्वर पिता का प्रेम मेरे लिए ही नहीं है, योग्य केवल तू नहीं है, एक मैं और एक तू, ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता का प्रेम सबके लिए है, उनके लिए भी है जिनसे हम किसी प्रकार से असहमत हैं। परमेश्वर के लिए हर एक व्यक्ति बहुमूल्य है। मसीह ने हर व्यक्ति के लिए अपना प्राण दिया, चाहे वे कैसे भी हों। दूसरी बात, हमें स्मरण रखने की आवश्यकता कि परमेश्वर हमारे प्रति कितने धीरजवंत हैं। हालांकि हमने कई बार
परमेश्वर पिता को निराश किया है, परंतु परमेश्वर पिता ने हमको कभी भी त्यागा नहीं। परमेश्वर पिता दयालु और करुणामय है, इसलिए वो हमसे भी अपेक्षा रखते हैं कि हम भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार नहीं, वरन 7 के 70 गुणा हम क्षमा करें। यूसुफ के कपटी भाइयों ने उसे जंगल में बिना पानी वाले, बिना जल वाले कुएं में फेंक दिया था, फिर भी उसने अपने भाइयों को क्षमा किया। परमेश्वर इस प्रकार के स्वभाव को कितना ज़्यादा परमेश्वर पिता उठाते हैं। तीसरी बात जो हमें स्मरण रखने की आवश्यकता वो ये कि हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें। शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें। मत्ती 5:44, प्रार्थना की भूमि पर प्रेम बढ़ता है। अपने से घृणा करने वाले व्यक्ति के लिए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें तो उसे क्षमा करने में हमें आसानी होगी। परमेश्वर के सामने प्रेम करने में अपनी असक्षमता का अंगीकार हमें करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं और इस बात का अंगीकार करते हैं कि फलाने व्यक्ति के साथ, फलाने व्यक्ति को मैं क्षमा करने में असमर्थ हो रहा हूँ, लेकिन आप मुझको सामर्थ्य दीजिए कि मैं उसको क्षमा कर सकूँ। तब वो अपने आत्मा के द्वारा अपना प्रेम आपके हृदय में परमेश्वर पिता उंडेलेंगे, जिससे आप असक्षम नहीं रहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे। परमेश्वर पिता शैतान को भी श्राप देने की अनुमति हमें नहीं देते। यदि आप यहूदा की पत्री और उसके 9वें पद को, यहूदा में एक ही अध्याय है, उसके 9वें पद को पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि परमेश्वर पिता शैतान को भी श्राप देने की अनुमति हमें नहीं देते। अपनी जबान पर लगाम रखें ताकि हम किसी के साथ किसी को भी अपशब्द न कह सकें। कड़वाहट आपके हृदय में, हमारे हृदय में जड़ पकड़ने न पाए, क्योंकि हम यदि किसी प्रकार की कड़वाहट होती है तो हम स्वयं भी उससे अशुद्ध होते हैं। इब्रानियों 12:14-15 पद हमको ये सिखलाता है। परमेश्वर पिता का वचन लिखा है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, न्याय को अपने हाथ में न लो, क्योंकि ऐसा करने वाले मत्ती 26:52 के अनुसार वे लोग नाश हो जाएंगे। बल्कि हमें इस अवसर के लिए तलाश में रहना है कि हम बुराई के बदले बुराई ना करें, लेकिन बुराई को अपनी भलाई से जीत लें। नीति वचन 16 और उसके 7वें पद में लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उसे मेल करवाता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। किसी ने ऐसा लिखा है कि भलाई के बदले बुराई करना शैतानी हरकत है, बुराई के बदले बुराई करना मनुष्य का स्वभाव है, बुराई के बदले भलाई करना ईश्वरीय स्वभाव है। और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि वो ईश्वरीय स्वभाव हमारे जीवन में आए। यदि आप ध्यान दें तो आज का दिन इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में भी मनाया जाता है पूरे विश्व में, और ये मदर टेरेसा के डेथ एनिवर्सरी है आज। और आप और मैं मदर टेरेसा में एक ईश्वरीय स्वभाव को देख सकते हैं कि कैसे वे लोग जो उनसे नफरत करते थे, वे लोग जो उनके विरोध में थे, वे लोग जो उनसे घृणा करते थे, उनको दबाने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्होंने ईश्वरीय स्वभाव का प्रकटीकरण करके उनके लिए अपने मन में, उनके हृदय में जो प्रेम था उसको प्रकट करके उन्होंने उन लोगों का भी दिल जीता, और जो कभी उनके विरोध में थे वो ही चैरिटी का कार्य करने के लिए, दीन दुखियों का ख्याल करने के लिए, उनकी सुधि लेने के लिए, अनाथों की सुधि लेने के लिए, कोढ़ियों की सुधि लेने के लिए, जिनके पास कोई नहीं है, जिनको कई प्रकार की आवश्यकताएं, जरूरतें हैं, अभाव में हैं, उनकी सुधि लेने के लिए लोगों ने फिर उनके साथ अपना हाथ मिलाना प्रारंभ किया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से मिशनरी ऑफ चैरिटी न सिर्फ भारत में, न सिर्फ कलकत्ता में, लेकिन संपूर्ण विश्व में अपने चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए जानी जाती हैं। परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करें प्रियो कि परमेश्वर पिता एक अच्छे स्वभाव को, नम्रता और दीनता के स्वभाव को हम में से हर एक मसीहियों के जीवन में बहुतायत से पनपने दें, और उस पनपने के लिए हम निरंतर अपने आप को प्रभु के सामने रखें, ताकि स्वर्गिक स्वभाव के द्वारा हम बहुतेरी आत्माओं को प्रभु के लिए जीत सकें। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आपके पवित्र कदमों पर आते हैं
आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य पिता हैं, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे सभी शिक्षक गणों के लिए, जिन्होंने जीवन के इस मुकाम तक, इस पड़ाव तक आने में अपना बहुमूल्य सहयोग, अपना बहुमूल्य योगदान दिया। परमेश्वर पिता, उनके योगदान के बगैर इस मुकाम तक पहुंच पाना मुश्किल था, लेकिन आपने परमेश्वर पिता उनके माध्यम से हमारे जीवन में अपनी आशीषों को दिया है, हमारे देश में अपनी आशीषों को दिया है। हमारी प्रार्थना और विनती है कि आपका अनुग्रह उनके साथ हमेशा हमेशा बना रहे। हमारी विनती है परमेश्वर पिता, आपके पवित्र वचन के अनुसार, आपकी पवित्र शिक्षा के अनुसार नम्रता और दीनता के स्वभाव को, जो कि प्रभु यीशु मसीह का, जो कि सबसे महान शिक्षक है, महत्वपूर्ण गुण था, वही गुण हमारे जीवन में भी परमेश्वर पिता वो दिखने पाए, ताकि उसके द्वारा हम बहुतेरों को, और विशेष रूप से उनको जो हमारे विरोध में है, जो मसीहत के विरोध में है, जो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट हैं, जो परमेश्वर पिता आपके लोगों को सताते हैं, उनके जीवन परिवर्तित हो और वो सत्य को जानकर स्वतंत्र हो और अपने परमेश्वर पिता आपकी महिमा कर सकें। हमारे पापों अपराधों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद। विनती सुनकर उत्तर देने के लिए धन्यवाद। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रियो, सचमुच में खुदा बाप ने अपने सेवक के द्वारा हमारे बीच में अद्भुत वचन को प्रकट किया, बताए, और उन वचनों को पिता परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मनों में रखें और उन वचनों को हम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हर एक जन प्रभु परमेश्वर के वचनों को जानते हुए उस अनंतकालीन घर में पहुंचने पाए। हम दुआ करते हैं कि प्रभु अपने सेवक को और भी बहुतायत से इस्तेमाल करे, उनके परिवार को आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु परमेश्वर को जानने पाए। आइए प्रियो, इस समय हम भेंट के लिए हम विशेष गीत गाएंगे। तीन 327 नंबर का गीत है, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठावेगा। इस गीत को हम गाएंगे और अपनी सांसारिक भेंट प्रभु परमेश्वर के चरणों में हम अर्पित करेंगे। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठावेगा, कौन तैयार है अभी पुकारे, कौन तारा स्वामी पावेगा, कौन है तैयार अभी तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, कौन उसके साथ हो जाएगा। पूरी नजात है उसकी जय जय, कौन उसके सना गावेगा, कौन है तैयार अभी तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, तकलीफ और दर्द में रास्ता हो, गुनाह को छोड़ के
हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, अंतिम दुआ करेंगे। विशेष करके इस भेंट को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करें और आशीष वचन के साथ हम आज की आराधना हम समाप्त करेंगे। आइए दुआ में जाएं। धन्यवाद 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 हमारे प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर, हमसे मोहब्बत करने वाले मालिक, हम आपकी महिमा आपकी इबादत करते हैं। फिर से एक बार आज के इस आराधना के अंतिम क्षण में प्रभु आपके चरण तले आते धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, आपके सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारी आत्मिक उन्नति के लिए अपने सेवक के माध्यम से हमारे बीच में प्रकट किया। होने दे कि प्रभु इसी रीति से आपके वचनों को अपने जीवन में रखते हुए उसमें और भी ज्यादा हम फलवंत हो और अन्य लोगों तक प्रभु इन वचन को, इस संदेश को हम पहुंचाने पाए। जो भी हम सीखते हैं पिता आपकी संगति में, उनको लोगों के साथ प्रभु जी हम बांटने पाए। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अच्छा रखा, हमें स्वस्थ रखा, हमारे कमाई में, हमारी रोजी रोटी में, हमारे व्यवसाय में, हमारी नौकरी में आपने आशीष दिया प्रभु जी। जो भी भेंट, चाहे वो खुले भेंट के रूप में हो, चाहे वो धन्यवादी भेंट के रूप में हो, चाहे वो प्रथम फल के रूप में हो प्रभु जी, चाहे वो आशीष चावल के रूप में हो, जो भी भेंट प्रभु जी आपकी सेवा के लिए हमने दिया है, इस भेंट के साथ प्रभु हमारे आत्मा देह प्राण को भी ग्रहण करिए और प्रभु हमें पिता विश्वास में मजबूत होने के लिए और इसी रीति से आपके संगति में बने रहने के लिए आने वाले रविवार को भी प्रभु जी अपने आप को इस संगति में आके प्रभु आपके आत्मिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे जीवन को तैयार करिए खुदा। फिर से एक बार प्रभु हर एक बातों में आपको आदर महिमा देते हैं, नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए विश्वास हृदय के साथ खुदा बाप की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत सहभागिता विशेष करके हम सबों के साथ आज से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को प्रभु परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।